वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, एक सिनारियो सोचो। आप किसी मीटिंग में हैं, बॉस कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए आपको लगा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है, ये एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। या आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको कुछ फील हो रहा है ये इंसान कुछ और ही है, वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन कुछ और चल रहा है। या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, आप समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं हर दिन, और ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन क्या होता अगर आप सच में ये समझ सकते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके वर्ड्स के पीछे क्या है, उसके बिहेवियर का पैटर्न क्या है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है, और ये स्किल सीखी जा सकती है। आज की किताब उसी स्किल के बारे में है। इसका नाम है माइंड मिररिंग, और इसे लिखा है लियो क्रॉस ने। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि लोगों को मैनिपुलेट करो, ये सिखाती है लोगों को जेन्युइनली समझो। और जब आप लोगों को जेन्युइनली समझते हो तो हर रिलेशनशिप, हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरैक्शन बेहतर हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, माइंड मिररिंग क्या है। लियो क्रॉस एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। वो कहते हैं हर इंसान एक मिरर की तरह है। वो दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी फीलिंग्स से, अपनी थॉट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। और माइंड मिररिंग वो स्किल है जो आपको ये रिफ्लेक्शन पढ़ना सिखाती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। माइंड मिररिंग का मतलब माइंड रीडिंग नहीं है। आप किसी के एग्जैक्ट थॉट्स नहीं जान सकते, ये पॉसिबल नहीं है। माइंड मिररिंग का मतलब है पैटर्न्स नोटिस करना, सिग्नल्स पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट समझना, एंड देन इन्फॉर्म्ड गेसेस बनाना कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। लियो क्रॉस कहते हैं सबसे सक्सेसफुल लोग, ग्रेट लीडर्स, स्किल्ड नेगोशिएटर्स, इफेक्टिव थेरेपिस्ट्स, अमेजिंग पेरेंट्स, ये सब माइंड मिररिंग नेचुरली करते हैं। उन्हें ये कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता, ये उनकी सेकंड नेचर बन गई है। लेकिन ये स्किल कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये डेवलप्ड होती है डिलिबरेटली। और ये बुक आपको एग्जैक्टली वो रोड मैप देती है। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज। शरीर झूठ नहीं बोलता। लियो क्रॉस कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं हम उनके वर्ड्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, जो किसी की कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो हम मिस कर देते हैं। रिसर्च शो करती है जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ब्रेन बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ज्यादातर सबकॉन्शियस होती है। इसे फेक करना बहुत मुश्किल है। लियो क्रॉस कुछ की बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स एक्सप्लेन करते हैं। पहला, आई कांटेक्ट। जब कोई कंफर्टेबल होता है, आई कांटेक्ट नेचुरल होता है, रेगुलर, बट नॉट स्टेयरिंग। जब कोई अनकंफर्टेबल या डिसऑनेस्ट होता है, वो या तो आई कांटेक्ट अवॉइड करता है या फिर फोर्स्ड तरीके से ज्यादा आई कांटेक्ट बनाता है। जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है, उनकी प्यूपल्स डायलेट होती हैं। ये इनवॉलंटरी है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा, पॉस्चर। ओपन पॉस्चर, आर्म्स अनक्रॉस्ड, बॉडी फेसिंग यू, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, ये एंगेजमेंट और कंफर्ट शो करता है। क्लोज्ड पॉस्चर, आर्म्स क्रॉस्ड, बॉडी टर्न्ड अवे, लीनिंग बैक, ये डिफेंसिवनेस या डिस्कंफर्ट शो करता है। लियो क्रॉस कहते हैं ये रूल्स एब्सोल्यूट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। कोई आर्म्स क्रॉस कर रहा है क्योंकि वो डिफेंसिव है या सिर्फ कंफर्टेबल है उस पोजीशन में। इसीलिए सिंगल सिग्नल से कंक्लूजन मत निकालो, क्लस्टर्स देखो, मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ। तीसरा, फीट। ये सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट है। लोग अपने फेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हाथों को भी, लेकिन फीट को फॉरगेट कर देते हैं।
किसी के फीट देखो, वो जहां पॉइंट कर रहे हैं वो इंसान एक्चुअली वहां जाना चाहता है। अगर कॉन्वर्सेशन के दौरान फीट डोर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं, वो जाना चाहता है। चैप्टर 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस, पल भर की सच्चाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है। लियो क्रॉस एक्सप्लेन करते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस वो फ्लिटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो किसी के चेहरे पर 1 सेकंड के भी कम वक्त के लिए आती हैं। ये एक्सप्रेशंस जेन्युइन इमोशंस को रिवील करती हैं, भले ही वो इंसान उन्हें हाइड करने की कोशिश कर रहा हो। एक पर्सन कह रहा है, हाँ मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन उसके चेहरे पर एक माइक्रो सेकंड के लिए कंटेम्प्ट फ्लैश होता है। ये माइक्रो एक्सप्रेशन रियल फीलिंग है। रिसर्च में पाया गया कि ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स इन एक्सप्रेशंस को पकड़ सकते हैं और ऑर्डिनरी लोग भी इन्हें सबकॉन्शियसली फील करते हैं, भले ही कॉन्शियसली वो इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। यही वो रीज़न है जब आप किसी के बारे में कहते हो, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ रहा होता है जो आपका कॉन्शियस माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता। लियो क्रॉस कहते हैं, 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं जो हर कल्चर में सेम होती हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, डिस्गस्ट, सरप्राइज और कंटेम्प्ट। और इन्हें पहचानना सीखना ये माइंड मिररिंग की एक कोर स्किल है। चैप्टर 4, वॉइस, जो सुनाई देता है उससे ज्यादा। वर्ड्स के साथ साथ कैसे कहा जाता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। लियो क्रॉस कहते हैं, वॉइस के कई एलिमेंट्स होते हैं जो रियल स्टेट रिवील करते हैं। पिच, आवाज़ की ऊंचाई। जब कोई स्ट्रेस्ड या नर्वस होता है, पिच नेचुरली हायर हो जाती है, ये इनवॉलंटरी है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है, पिच लोअर और मोर कंट्रोल्ड होती है। पेस, बात करने की रफ्तार। बहुत फास्ट बोलना नर्वसनेस या एक्साइटमेंट इंडिकेट कर सकता है, बहुत स्लो हेजिटेशन या केयरफुल थिंकिंग। पॉजेज, रुकना। पॉजेज बहुत कुछ बताते हैं। एक पॉज बिफोर आंसरिंग थिंकिंग टाइम हो सकता है, लेकिन वही पॉज एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पर डिस्कम्फर्ट इंडिकेट कर सकता है। टोन शिफ्ट्स, जब वॉइस की क्वालिटी अचानक बदले। कोई नॉर्मल बात कर रहा था और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आते ही टोन शिफ्ट हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। लियो क्रॉस एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू को आंखें बंद करके सुनो। सिर्फ आवाज़ पर फोकस करो, वीडियो न देखो। आप सरप्राइजिंगली बहुत कुछ पिकअप करोगे जो आप नॉर्मली मिस कर देते हो। चैप्टर 5, वर्बल पैटर्न्स, वर्ड्स के पीछे का मतलब। लियो क्रॉस कहते हैं, लोग जो वर्ड्स चूज करते हैं वो बहुत कुछ रिवील करते हैं। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स वो एक्सप्लेन करते हैं। पहला, क्वालिफायर वर्ड्स। जब कोई कहता है बेसिकली, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लाइक, ये हेजिंग लैंग्वेज है। वो पूरी तरह कमिटेड नहीं है जो वो कह रहा है। जब कोई कहता है लिटरली, डेफिनेटली, एब्सोल्यूटली, वो एम्फसाइज कर रहा है या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, डिस्टेंसिंग लैंग्वेज। जब कोई खुद को स्टोरी से डिस्टेंस करता है, वो सिचुएशन थी की जगह जो हुआ वो हुआ, मैंने किया की जगह ये हो गया। ये डिस्टेंसिंग लैंग्वेज गिल्ट या डिस्कम्फर्ट इंडिकेट कर सकती है। तीसरा, रेपिटिशन। जब कोई एक फ्रेज को बार बार रिपीट करता है, मैं प्रॉमिस करता हूं, सीरियसली मैं प्रॉमिस करता हूं। जेन्युइन कॉन्फिडेंस को रेपिटिशन की जरूरत नहीं होती। चौथा, क्वेश्चन से क्वेश्चन का जवाब। तुमने ये किया, मैंने ऐसा क्यों करूंगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन का जवाब देना ऑफन डिफ्लेक्शन होता है। लियो क्रॉस कहते हैं, ये पैटर्न्स एब्सोल्यूट रूल्स नहीं हैं, लेकिन जब इन्हें बॉडी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन करो तो एक मच क्लियरर पिक्चर बनती है। चैप्टर 6, इमोशनल मिररिंग, कनेक्शन बनाने की साइंस। ये माइंड मिररिंग का एक और पावरफुल डायमेंशन है। लियो क्रॉस एक्सप्लेन करते हैं, जब हम किसी को जेन्युइनली समझना चाहते हैं तो हम नेचुरली उनकी इमोशनल स्टेट को मिरर करते हैं। ये क्यों होता है? हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं।
ये वो न्यूरॉन्स हैं जो फायर होते हैं जब हम कोई एक्शन देखते हैं, जैसे हम खुद वो एक्शन कर रहे हों। जब कोई दर्द में होता है और आप उन्हें देखते हो, आपके ब्रेन में वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो आपके खुद के दर्द में एक्टिवेट होते। यही एम्पैथी का बायोलॉजिकल बेसिस है। और इमोशनल मिररिंग इसी को कॉन्शियसली यूज़ करना है। जब आप किसी से बात करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उनकी बॉडी लैंग्वेज से सब्टली मैच करो। वो लीन फॉरवर्ड हैं, आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड। वो धीमे बोल रहे हैं, आप भी धीमे। वो कैजुअल हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स। ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, सटली मेक करना है। जब ये करेक्टली किया जाता है, सामने वाला ऑटोमेटिकली ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है आपके साथ। रेपो बनती है, और जब रेपो है, ऑनेस्टली शेयर करना आसान हो जाता है। चैप्टर 7, एक्टिव लिसनिंग। सुनना एक स्किल है। लियो क्रॉस कहते हैं, ज़्यादातर लोग एक्चुअली सुनते नहीं, वो वेट करते हैं बोलने के लिए। जब कोई बोल रहा होता है, उनका आधा ब्रेन ऑलरेडी प्लान कर रहा होता है कि नेक्स्ट में क्या बोलना है, और ये सामने वाला फील करता है सबकॉन्शियसली। एक्टिव लिसनिंग अलग है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट होना। सिर्फ वर्ड्स नहीं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन, सब कुछ एब्जॉर्ब करना। लियो क्रॉस कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स देते हैं। पहला, रिफ्लेक्ट बैक। जो सुना उसे अपने वर्ड्स में समराइज करो। तो तुम कह रहे हो कि ये 2 काम करता है। कंफर्म करता है कि आपने सही समझा, एंड सामने वाले को फील होता है कि जेन्युइनली सुना गया। दूसरा, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो डीपर इंफॉर्मेशन निकालती हैं। क्या हुआ की बजाय तुम्हें इसके बारे में कैसा फील हुआ। ये क्वेश्चंस डिफेंस नहीं ट्रिगर करते, वो जेन्युइनली एक्सप्लोर करते हैं। तीसरा, कंफर्टेबल साइलेंस। साइलेंस से अनकंफर्टेबल मत हो। कभी कभी पॉज देना ज़रूरी होता है, लोगों को प्रोसेस करने का टाइम देना। जो लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, वो उसे फिल कर देते हैं, और कभी कभी उस साइलेंस में जो सामने वाला बोलता, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती। चैप्टर 8, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। झूठ को कैसे पहचानें। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत न्यूआंस्ड भी। लियो क्रॉस पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देते हैं। वो कहते हैं, डिसेप्शन डिटेक्शन एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कोई भी सिंगल सिग्नल ये प्रूव नहीं करता कि कोई झूठ बोल रहा है। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसलाइन का मतलब है उस इंसान का नॉर्मल बिहेवियर कैसा है। जब वो रिलैक्स्ड और ऑनेस्ट होते हैं, तब कैसे एक्ट करते हैं। जब आपको उनका बेसलाइन पता है, तभी आप डिविएशंस नोटिस कर सकते हो। अब कुछ सिग्नल्स। पहला, स्टोरी में डिटेल्स का अभाव। जब कोई जेन्युइन मेमोरी याद कर रहा होता है, उनकी स्टोरी में सेंसरी डिटेल्स होती हैं। रंग, स्मेल, साउंड। जब कोई कहानी बना रहा होता है, डिटेल्स जेनेरिक होती हैं। दूसरा, इनकंसिस्टेंसीज। रियल मेमोरी कंसिस्टेंट रहती है, फैब्रिकेटेड स्टोरी में स्मॉल इनकंसिस्टेंसीज आती रहती हैं। तीसरा, ओवर एम्फेसिस ऑन ऑनेस्टी। मैं एब्सोल्यूटली सच बोल रहा हूं, ऑनेस्टली मैंने ये नहीं किया। जेन्युइन ट्रुथ को इतनी रीएश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। चौथा, डिले पैटर्न्स। सिंपल क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेटेड आंसर, या सिंपल क्वेश्चंस पर अनयूजुअल डिले। पांचवा, इमोशनल मिसमैच। स्टोरी और इमोशन मैच नहीं करते। कोई कह रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फेस फ्लैट है। लेकिन लियो क्रॉस फिर रिमाइंड करते हैं, 1-2 सिग्नल से कंक्लूजन मत निकालो। मल्टीपल सिग्नल्स, बेसलाइन डिविएशन और कॉन्टेक्स्ट तीनों मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। चैप्टर 9, पर्सनालिटी टाइप्स। अलग लोगों को अलग तरह समझना। लियो क्रॉस कहते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए सभी को एक जैसे माइंड मिरर नहीं किया जा सकता। वो कुछ ब्रॉड पर्सनालिटी टेंडेंसीज डिस्क्राइब करते हैं। इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अकेले में रिचार्ज होते हैं, ज़्यादा इंटरनल प्रोसेसिंग करते हैं, बिफोर स्पीकिंग थिंक करते हैं,
जब इंट्रोवर्ट्स के साथ बात करो, साइलेंस को अनकंफर्टेबल मत बनाओ, उन्हें प्रोसेस टाइम चाहिए। एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ रिचार्ज होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग करते हैं, यानी बोलते बोलते सोचते हैं। जब एक्सट्रोवर्ट्स के साथ हो, एंगेज रहो, उन्हें बाउंस बैक करने के लिए समवन चाहिए। एनालिटिकल वर्सेस इमोशनल। एनालिटिकल लोग फैक्ट्स चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं, डेटा चाहते हैं। इनके साथ अपनी बात को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करो। इमोशनल अपील्स लेस इफेक्टिव होते हैं। इमोशनल लोग कनेक्शन चाहते हैं, एम्पैथी चाहते हैं, फीलिंग्स को वैलिडेट करना चाहते हैं। इनके साथ पहले कनेक्ट करो, फैक्ट्स बाद में। पीपल ओरिएंटेड वर्सेस टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं, टास्क ओरिएंटेड लोग आउटकम्स को प्रायोरिटी देते हैं। इनकी लैंग्वेज अलग होती है, इनके अप्रोच अलग होते हैं। लियो क्रॉस कहते हैं, ये कैटेगरीज रिजिड बॉक्सेस नहीं हैं। लोग फ्लूइड होते हैं, लेकिन ये टेंडेंसीज आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देती हैं। चैप्टर 10 रेपोर बिल्डिंग। कनेक्शन का विज्ञान। लियो क्रॉस कहते हैं, माइंड मिररिंग का अल्टीमेट गोल है जेन्युइन कनेक्शन, और जेन्युइन कनेक्शन बनती है रेपोर से। रेपोर वो फीलिंग है जब दो लोग फील करते हैं, ये इंसान मुझे समझता है, ये मेरे साथ है। ये फीलिंग आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन कंडीशंस क्रिएट की जा सकती हैं जहां ये नेचुरली डेवलप हों। लियो क्रॉस कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स शेयर करते हैं। पहला, कॉमन ग्राउंड ढूंढो। इसका मतलब सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट्स नहीं, शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड चैलेंजेस। जब आपको जेन्युइनली कोई कॉमन ग्राउंड मिलता है और आप उसे जेन्युइनली एक्नॉलेज करते हो, कनेक्शन डीप होती है। दूसरा, नेम यूज करो। किसी का नाम उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साउंड होता है। जब आप कॉन्वर्सेशन में उनका नाम यूज करते हो, नेचुरली वो फील होता है। लेकिन ध्यान रहे, फोर्स्ड नहीं, अननेचुरल नहीं। तीसरा, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। जेनरिक कॉम्प्लीमेंट्स, ओ नाइस, कुछ नहीं करते। स्पेसिफिक जेन्युइन ऑब्जर्वेशंस। मैंने नोटिस किया कि तुमने उस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया, दैट वॉज रियली थॉटफुल। ये डीप इम्पैक्ट करते हैं। चौथा, वल्नरेबिलिटी। जब आप खुद कुछ वल्नरेबल शेयर करते हो अप्रोप्रिएट लेवल पर, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। वल्नरेबिलिटी कनेक्शन क्रिएट करती है, वॉल नहीं। चैप्टर 11 मैनिपुलेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। एक जरूरी डिफरेंस। लियो क्रॉस इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं, माइंड मिररिंग के स्किल्स को दो तरीकों से यूज किया जा सकता है। मैनिपुलेशन, जहां आप लोगों को रीड करते हो उनकी वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करने के लिए, उन्हें वो करवाने के लिए जो आप चाहते हो। और अंडरस्टैंडिंग, जहां आप लोगों को रीड करते हो जेन्युइनली उनके साथ बेटर कनेक्ट करने के लिए, उनकी नीड समझने के लिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए। लियो क्रॉस बहुत क्लियरली कहते हैं, मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब लोगों को रियलाइज होता है, रिलेशनशिप्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट, लॉयल्टी और डीप कनेक्शंस बनाती है। वो कहते हैं, ये स्किल्स सीखते वक्त अपने इंटेंशन को चेक करते रहो। क्या मैं ये पर्सन को जेन्युइनली समझना चाहता हूँ या सिर्फ एडवांटेज लेना चाहता हूँ? अगर इंटेंशन जेन्युइन है तो ये स्किल्स आपकी और दूसरों की जिंदगी बेटर बनाएंगी। चैप्टर 12 सेल्फ अवेयरनेस। खुद को मिरर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लियो क्रॉस कहते हैं, दूसरों को माइंड मिरर करने से पहले खुद को मिरर करना सीखो, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों को एक्यूरेटली नहीं पढ़ सकते। आपके ओन बायसेस और इमोशंस फिल्टर बन जाते हैं। आप किसी में एंगर देखते हो क्योंकि आप खुद अभी फ्रस्ट्रेटेड हो। आप किसी में डिस्ट्रस्ट देखते हो क्योंकि आपकी कोई पास्ट एक्सपीरियंस है।
ये प्रोजेक्शंस हैं और ये माइंड मिररिंग को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देती हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। लियो क्रॉस कुछ सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस सजेस्ट करते हैं। अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं और क्या ये फीलिंग इस कॉन्वर्सेशन को अफेक्ट कर रही है? क्या इस इंसान के बारे में मेरी कोई प्री एग्जिस्टिंग असम्पशन है? क्या मैं जेन्युइनली उन्हें समझना चाहता हूं या मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं कि वो कैसे हैं? ये क्वेश्चंस ऑनेस्ट आंसरिंग मांगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें ऑनेस्टली आंसर करते हो, आपकी माइंड मिररिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। चैप्टर 13 डिजिटल कम्युनिकेशन। स्क्रीन के पीछे माइंड मिररिंग। आज की दुनिया में बहुत कम्युनिकेशन डिजिटल होती है। मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया। लियो क्रॉस कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज और वॉइस नहीं होती, इसलिए बाकी सिग्नल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ डिजिटल माइंड मिररिंग टिप्स। रिस्पॉन्स टाइम। जब कोई यूजुअली क्विक रिस्पॉन्स करता है लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिले करता है, ये मीनिंगफुल है। मैसेज लेंथ। एंगेजमेंट यूजुअली मैसेज लेंथ में रिफ्लेक्ट होता है। शॉर्ट वन वर्ड रिस्पॉन्सेज यूजुअली डिसएंगेजमेंट। वर्ड चॉइस। डिजिटल मैसेजेस में वर्ड चॉइस ज़्यादा इंटेंशनल होती है। जो लिखते हैं वो यूजुअली सोच कर लिखते हैं। इमोजी और पंक्चुएशन, ये इमोशनल टोन इंडिकेट करते हैं। पीरियड एट द एंड ऑफ अ कैजुअल मैसेज, समटाइम्स इरिटेशन। एक्सेसिव एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एंथुजियास्टिक और एंग्शियस। लेकिन लियो क्रॉस कॉशन करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में मिस इंटरप्रिटेशन की बहुत गुंजाइश है। जब डाउट हो, क्लैरिफाई करो, अज्यूम मत करो। चैप्टर 14 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। माइंड मिररिंग को डेवलप करने के लिए लियो क्रॉस इस चैप्टर में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस देते हैं। पहला एक्सरसाइज, पब्लिक ऑब्जर्वेशन। किसी कॉफ़ी शॉप या पब्लिक प्लेस पर जाओ, लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके इंटरैक्शंस नोट करो। आवाज़ नहीं सुन सकते तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करो। वो खुश हैं, स्ट्रेस्ड, कंफर्टेबल, ऑकवर्ड? ये स्किल को बिल्ड करने का एक ग्रेट वे है, बिना किसी से डायरेक्टली इंटरैक्ट किए। दूसरा एक्सरसाइज, टीवी विदाउट साउंड। टीवी शोज या मूवीज को साउंड बंद करके देखो, एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ो, फिर साउंड चालू करो, कंपेयर करो, कितना सही था। तीसरा एक्सरसाइज, डेली रिफ्लेक्शन। रोज रात को सोचो, आज किसके साथ इंटरेस्टिंग इंटरैक्शंस हुए, उन्होंने क्या सिग्नल्स दिए जो मैंने नोटिस किए, क्या मैंने कुछ मिस किया। ये रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्पन करती है। चौथा एक्सरसाइज, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अगली बार जब किसी से बात करो, कॉन्शियसली उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और वर्ड्स पर ध्यान दो। पहले पहले ये डिवाइडेड अटेंशन रखना मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये ऑटोमेटिक हो जाता है। चैप्टर 15 माइंड मिररिंग इन की रिलेशनशिप्स। लियो क्रॉस आखिरी चैप्टर में ये स्किल्स को स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करते हैं। वर्क रिलेशनशिप्स में जब आप अपने कलीग्स और बॉस को बेटर समझते हो तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, रिजल्ट्स बेटर आते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आप नोटिस करते हो कि आपका बॉस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर टेंशन शो करता है, तो आप उस टॉपिक को अप्रोच करने का बेहतर टाइम और तरीका चूज कर सकते हो। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये वो रिलेशनशिप है जहां माइंड मिररिंग सबसे वैल्यूएबल है और सबसे ऑफन निग्लेक्टेड। हम अपने पार्टनर्स को ग्रांटेड लेते हैं, उनके सिग्नल्स मिस करते हैं, उनकी इमोशनल स्टेट को नोटिस नहीं करते। जब आप जेन्युइनली अपने पार्टनर को माइंड मिरर करते हो, वो फील करते हैं कि सीन है, अंडरस्टूड है। पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डायरेक्टली नहीं कह पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनकी बिहेवियर में, उनके प्ले में, उनके फिजिकल सिग्नल्स में बहुत कुछ होता है।
जो पेरेंट्स ये सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हैं वो बच्चों के साथ बहुत डीपर कनेक्शन बना पाते हैं। अब ये किताब का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगाम है। लियो क्रॉस कहते हैं, माइंड मिररिंग अल्टीमेटली एम्पैथी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। एम्पैथी यानी दूसरे के शूज में खड़े होकर उनकी दुनिया को फील करना। और जब आप ये जेन्युइनली करते हो, जब आप सच में किसी को समझने की कोशिश करते हो, कुछ मैजिकल होता है। वो इंसान आपके साथ मोर ओपन होता है, मोर ट्रस्टिंग, मोर ऑनेस्ट, और आप बेटर डिसीजंस लेते हो, बेटर कम्युनिकेट करते हो, बेटर रिलेशनशिप्स बनाते हो। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये सबसे जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन का एक वे है। दुनिया में जो सबसे बड़ी लोनलीनेस है वो ये फीलिंग है कि कोई ट्रूली नहीं समझता। और जब आप किसी को ट्रूली समझने की कोशिश करते हो, आप उस लोनलीनेस को कम करते हो। ये सबसे पावरफुल गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हो। माइंड मिररिंग का पैगाम सिंपल है। सबसे बड़ी सुपर पावर ये नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर सको। सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि आप लोगों को जेन्युइनली समझ सको, और वो समझ दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये थी माइंड मिररिंग की समरी। एक काम करो, आज अगली बार जब किसी से बात करो, सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज। बस वो वर्ड्स को थोड़ा बैकग्राउंड में रखो और नोटिस करो कि उनका बॉडी क्या कह रहा है। बस ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट, एंड सी व्हाट यू नोटिस दैट यू नॉर्मली मिस। अगर ये वीडियो किसी के काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो फील करते हैं कि लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि शायद उन्हें बस ये समझना था कि समझना एक स्किल है, एंड स्किल्स कैन बी लर्न्ड। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में।